अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। तो गाइस, अब हम कल कुछ सुन चुके थे, आज फिर आगे का कुछ सुनेंगे। अनवार शरीयत का नमाज़ पढ़ने का तरीका। ठीक है, हमने सीखा था नमाज़ कितनी रकात होती है और किस तरीके से पढ़ी जाती है, तो आज हम सीखेंगे नमाज़ पढ़ने का तरीका। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भी काम करने से पहले, कोई भी काम हम करते हैं, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल, नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है? जवाब, नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि बावजू किबला रू दोनों पाँव के पंजों में 4 उंगल का फासला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाए। इस हाल में कि हथेलियाँ किबला रुख हो, फिर नियत करे अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे हिलाकर नाफ के नीचे बांध ले और सना पड़े। तो गाइस देखो, ऐसे करके ऐसे कर लेते। तो हमें जो अंगूठा है ना, ये हाथ लेके आना चाहिए, हाथ सीधे रहे किबला रुख। ठीक है, ऐसे करके जो जेंट्स लोग हैं वो नाफ के नीचे बांधते हैं हाथ, और हम लेडीज़ लोगों को सीने के ऊपर बांधना है ना, सीने के ऊपर बांधना है ऐसे। और खड़े ऐसे होना है हमें कि हमारे दोनों पैर के बीच में कम से कम हमारी 4 उंगलियों का जगह बचे। ठीक है, एकदम पैरों को ऐसे चिटका के नहीं खड़े होना है, कम से कम 4 उंगली। ठीक है, ये 4 उंगली रह रही, इतना जगह छोड़कर ऐसे पैर हमारे रहने चाहिए। ठीक है, बीच में जगह गैप होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ हम खड़े हो गए नमाज के लिए। उसके बाद हमें पढ़ना है सना सुबहाना का, पूरा पढ़ना है। सना सुबहाना का मुकम्मल पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमें पढ़ना है औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद हमें पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु पढ़े और आमीन आहिस्ता कहे। ठीक है, आमीन जो कहते हैं, अल्हम्दु पूरा पढ़ने के बाद आमीन कहते हैं ना, तो आमीन हमें ज़ोर से नहीं कहना, आहिस्ता से कहना है। उसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़े, या एक आयत जो कि छोटी 3 आयतों के बराबर हो। अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़ ले, इस तरह की हथेलियाँ घुटनों पर हो, उंगलियाँ खूब फैली हो, पीठ बिछी हो, पीठ खड़ी नहीं रहनी चाहिए, पूरी बिछी भी रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे तख्ता होता है ना, तख्ता, उस तरीके से, ऊँट की तरह नहीं कि कहीं ऊँचा है कहीं नीचा है, बिछी हुई हो। और सर पीठ के बराबर, एकदम बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो। और कम से कम 3 बार सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधा खड़ा हो जाए, और अकेले नमाज पढ़ता हो तो उसके बाद पढ़ना पलट ले। उसके बाद रब्बना वलकल हम्द कहे, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, इस तरह कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे, फिर दोनों हाथों के बीच में नाक, फिर पेशानी रखे, इस तरह कि पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर जमे, और बाजुओं को करवटों और पीठ को रानों को पिंडलियों से जुड़ा रखे, और दोनों पाँवों की सब उंगलियां के पेट किबला रू हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, ये पढ़ना है 3 बार जब हम सजदे पर जाते हैं, है ना। कहे, फिर सर उठाए, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबले की तरफ ही होना चाहिए। हम कैसे मांडी डाल के बैठ जाते हैं ना, कई लोग ऐसे मांडी डाल के बैठ जाते हैं, मांडी तोड़ तो लेते हैं, लेकिन हमारे जो पंजे होते हैं, उसकी जो उंगलियां होती है वो पीछे साइड ही होती है। ठीक है, तो नमाज नहीं मानी जाएगी। हमें हमारे पंजे जो है ना खड़े रखने हैं, और उंगलियों को भी इस तरीके से रखना, जो तरफ किबला है हमारा, जो तरफ रुख होता है, मुँह होता है, वो तरफ हमारी उंगलियाँ भी रहनी चाहिए, पैरों की उंगलियाँ भी वही तरफ रहना चाहिए। ठीक है, एक भी उंगलियाँ पीछे की तरफ यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, किबले तरफ, किबले रुख रहना चाहिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? और बाएं कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए, और हथेलियाँ बिछाकर रानों घुटनों के पास रखे, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, और पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाए, फिर हाथों को
घुटनों पर रख कर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर क़िरात शुरू करें। फिर पहले की तरह रुकू सजदा करके बाएं कदम बिछा कर बैठ जाए और तशहुद पढ़ें। ठीक है, मतलब अत्तहियातो। ठीक है, अत्तहियातो पढ़ें, पूरा अत्तहियातो पढ़ें। अत्तहियातो, ठीक है, अत्तहियातो जब हम शुरू करते हैं उसके वो पढ़ते पढ़ते जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आता है तो जो शहादत की उंगली है हमारी, जो हमारे घुटनों पर मांडी पर रखी हुई है, उस ये जो ऐसे रखते हैं ना हम, तो उसको फिर हमें अशहदु अल्ला इलाहा ऐसे करके मुट्ठी कर लेना है और अशहदु अल्ला इलाहा में उंगली को, शहादत की उंगली को उठाना है, इल्लल्लाह में नीचे रख देना है। इसके बाद ठीक है, रखने के बाद सब उंगलियों को फ़ौरन सीधा कर लेना है। अशहदु अल्ला इलाहा पर हमको ये उंगली को मुट्ठी कर लेना है अपनी मांडी के ऊपर ही। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे हमने अपनी वो शहादत की उंगली को नीचे रख दी, फटक से फ़ौरन हमें सारी की सारी उंगलियां इस तरीके से सीधी कर देनी है। हाँ, तो इसके आगे है फिर गिरा दे और सब उंगलियों को फ़ौरन सीधी कर ले। अब अगर 2 से ज़्यादा रकात पढ़नी है तो उठ खड़ा हो और इस तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ों की उन रकातों में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं। अब पिछला कदासी जिस के बाद नमाज ख़त्म करेगा उसमें तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। ठीक, अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 2 रकात में हमारी नमाज अत्तहियातो और दुरूद शरीफ ये सब पढ़ के मुकम्मल 2 रकात हो जाती है। अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हो तो आपको अत्तहियातो पढ़ने के बाद आपको खड़ा हो जाना है। ठीक है, आपको सलाम नहीं फिराना है। अत्तहियातो के बाद आपको खड़ा हो जाना है और फिर जैसे हम खड़े होते खड़े होकर हाथ बांध लेना है और उसके बाद हमें बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। और लेकिन उसके बाद हमें कोई सूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा नमाज आगे पढ़ना है। और जब हम फिर 3 रकात हो गया, फिर 4 रकात हो गया, फिर चौथे रकात में हम बैठ जाएंगे, अत्तहियातो पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और सलाम फिराएंगे, हमारी 4 रकात मुकम्मल हो जाती है। ठीक, जो पहले के हमने 2 रकात पढ़े हैं उसमें हमें सूरे मिलाने हैं दोनों रकात में, लेकिन तीसरे और चौथे में सूरे नहीं मिलाने हैं, बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, पता नहीं मैं आप लोगों को अच्छे समझा पा रही हूँ कि नहीं, कोशिश कर रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ कुछ अच्छा करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गलती वलती हो जाए तो माफ़ कर देना। इसके आगे है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, ये अपना दरूद शरीफ। ओके, ये सब तो हो गया, बता दी हूँ। तो यहाँ हमारा हो गया सलाम, हमें किस तरीके से फिराना है या कोई और दूसरी दुआएं मशहूरा पढ़े। इसके बाद पहले दाहिने कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सीधी तरफ। उसके बाद बाएं तरफ। अब नमाज पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ हो गया है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे फरिश्ते हैं ना, यहाँ पर भी फरिश्ते हैं, यहाँ पर एक फरिश्ते, यहाँ पर एक फरिश्ते ना, तो उन्हें हमें सलाम करना है। यहाँ का हो गया दाहिने तरफ का। अब बाएं तरफ का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, ये हो गया दोनों तरफ। यहाँ हमारी 2 रकात 4 रकात जो भी हम नियत करके पढ़ी है वो मुकम्मल होती है, पूरी होती है नमाज। अब इसके बाद हमें फिर नमाज के बाद की जो दुआ है वो पढ़ना है और यहाँ पर हमारी नमाज जो मुकम्मल होती है ना, पूरी होती है। और फिर इसके बाद ठीक है, वो जो पहले का था वो आदमियों के लिए था कि आदमियों को नमाज किस तरीके से पढ़नी है, उसमें कुछ जो है चेंज होता है। हम औरतों के लिए, हम लेडीज़ के लिए थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, तो अब वो भी जान लेते हैं कि क्या फ़र्क है। औरतों के लिए नमाज के मखसूस मसाइल, औरतें तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ना उठाए बल्कि कंधों तक उठाए। ठीक है, आदमी लोग यहाँ तलक के उठाएंगे और औरत सिर्फ यहाँ तलक के कंधे तलक करके बांध लेगी, कंधे तलक उठा करके बांध लेगी हाथों को। हाथ नाफ के नीचे ना बांधे बल्कि बाएं हथेली सीने पर रखे। ठीक है, नीचे सीने के नीचे रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी मतलब सीधी हथेली रखे। रुकू में ज़्यादा ना झुके बल्कि थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इस कदर कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। पीठ सीधी ना
करे और घुटनों पर जोर ना दे, बल्कि महज हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे और पाँव कुछ झुका हुआ रखे। मर्दों की तरह खूब सीधा ना कर दे। औरतें सिमट कर सजदा करे, यानी बाजुओं को करवटों से मिला दे। काफ़ी आवाज़ें हो रही थी बाजू के साइड से, इसलिए मैं थोड़ा रुक गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। औरतें सिमट कर सजदा करे, यानी बाजुओं को करवटों से मिला दे और पीठ रानों से और रानों को पिंडलियों से, पिंडलियाँ ज़मीन से जुड़ा ना रखे और खड़ा में बाएं कदम पर ना बैठे, बल्कि दोनों पाँव दाहिने जानिब निकाल दे और बाएं सुरीन पर बैठे। औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़ें। फ़र्ज़ है, वाजिब जितनी नमाजें बग़ैर वुज़ू बैठ कर पढ़ चुकी है उनकी कज़ा करे और तौबा करे। औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं कर सकती और सिर्फ़ औरतें जमात करे, ये मकरूह, तहरीमी और नाजायज़ है। औरतों पर जुम्मा की और ईद की नमाज वाजिब नहीं है। ठीक है, तो जुम्मा जो है औरतें वाजिब तो है नहीं हमारे ऊपर के पढ़ना ज़रूरी है। तो जुम्मा की नमाज़ तो वैसे हम पढ़ते नहीं हैं, तो ज़ोहर की जो नमाज़ है वो तो पढ़ना है ना, 12 रकातें। और ईद की नमाज़ें भी, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है जमात के साथ में होती है और हम औरतों की जमात नहीं है, हम घर में अकेले ही पढ़ती है ना, अपनी बहन बेटियों के साथ पढ़ लेते, लेकिन जमात नहीं होती। आगे सवाल, नमाज की शर्तें कितनी हैं? ये दूसरा वीडियो बनाती हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतहू। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आगे की अनवार शरीयत, नमाज की शर्तें। नमाज की शर्तें क्या है ये जानते हैं। सवाल, नमाज की शर्तें कितनी हैं? जवाब, नमाज की शर्तें 6 है, जिनके बगैर नमाज सिरे से होती ही नहीं। नंबर 1 तहरत, यानी नमाजी के बदन, कपड़े और उस जगह का पाक होना कि जिस पर नमाज पढ़े। क्या क्या पाक होना है? नमाजी के बदन का जो कपड़ा है, बदन, कपड़ा और जगह जहाँ पर वो नमाज पढ़ेगी, ठीक है, ये चीज़ पाक होना ज़रूरी है। दूसरा जी, तो शर्तें क्या क्या है चलिए जानते हैं। तहरत नंबर 1 तहरत, यानी नमाजी के बदन, कपड़े और उस जगह का पाक होना कि जिस पर नमाज पढ़े। 2 सतरे औरत, यानी मर्द को नाक से घुटने तक छुपाना और औरत को सिवाय चेहरा, हथेली और कदम के पूरा बदन छुपाना। औरत अगर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़े कि जिससे बाल की स्याही चमके तो नमाज ना होगी, जब तक कि उस पर कोई ऐसी चीज़ ना ओढ़े कि जिससे बाल का रंग छुप जाए। ठीक, तो औरत जो है नमाज में अपना चेहरा, अपनी हथेली हाथों की और अपने पैर जो है वो बस दिखा सकती है और पूरा बदन उसको छुपाना है। क्या क्या दिखा सकती है? चेहरा, हाथ की हथेली और पैर के पंजे। ठीक। तीसरा इस्तिक़बाले किबला, यानी नमाज में किबला की तरफ मुँह करना। अगर किबला की समय में सुबह हो तो किसी से दरियाफ्त कर ले, मतलब हमें किबला पता नहीं है कि किबला किस तरफ है। जैसे हम कहीं घूमने फिरने चले जाते तो हमें पता नहीं चलता ना किबला किस तरफ है, तो नहीं पता है तो किसी से मालूमात कर ले, पूछ ले कि किबला किस तरफ है। अगर कहीं दूसरा मौजूद हो ना हो तो गौर व फिक्र के बाद जिधर दिल जमे उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले। अगर कोई है ही नहीं कि हम किससे पूछे, कोई नहीं है, तो सोचे, अपना दिमाग लगाए और जहाँ ऐसा मन अपना दिल करे हाँ शायद इस तरफ हो सकता है तो वही तरफ नियत करके खड़े होकर नमाज पढ़ ले। फिर अगर बड़े नमाज मालूम हुआ कि किबला दूसरी सिमत था तो कोई हर्ज नहीं, नमाज हो गई। ठीक है, अगर बाद में मालूम पड़ता है, हम सिर्फ दोबारा कोई ऐसा मिल जाता है, कोई आ जाता है नमाज के बाद, तो हम बोलते हैं ना भाई मैंने नमाज़ पढ़ ली, ये तरफ किबला है क्या, ये तरफ रुक करके, तो सामने वाला बोलेगा नहीं भाई ये तरफ नहीं, ये तरफ था, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं, आपकी नमाज़ हो जाएगी। दर्रे मुख्तार बहर शरीयत
वक्त, लिहाजा वक्त से पहले नमाज पढ़ी तो ना हुई, जिसका बयान तफसील के साथ पहले गुज़र चुका है। जी ये गुज़र चुका है, मैं बाद में ये भी वीडियो डाल दूँगी इसका भी बना के। 5वां, यानी दिल के पक्के इरादे के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है और ज़ुबान से नियत के अल्फाज कह लेना मुस्तहब है। इसमें अरबी की कुछ तखसीस नहीं, उर्दू वगैरह में भी हो सकती है। और यूँ कहे नियत की मैंने नियत करता हूँ ना कहे, ठीक है, नियत की मैंने नियत करता हूँ ना कहे। तकबीर तहरीमा, यानी नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना शर्त है। अल्लाहु अकबर कहना शर्त है, ये कहना ही पड़ेगा। सवाल, किस चीज़ का बयान है, पहले ये बता दूं मैं आप लोगों को। इस तिलाहते शरई का बयान। हाँ, सवाल, फ़र्ज़ और वाजिब किसे कहते हैं? जवाब, फ़र्ज़ वो काम है कि इसको जानबूझकर छोड़ना सख्त गुनाह और जिस इबादत के अंदर वो हो, बगैर इसके वो इबादत दुरुस्त ना हो। और वाजिब वो काम है कि इसको जानबूझकर छोड़ना गुनाह और नमाज में कसरत छोड़ने से नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी और भूल कर छूट जाए तो सजदाए सहव लाजिम, सजदाए सहव लाजिम। सवाल, सुन्नत मुक़द्दा और गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं? जवाब, सुन्नत मुक़द्दा वो काम है कि जिसका छोड़ना बुरा और करना सवाब है और इत्तिफ़ाक़न छोड़ने पर इताब और छोड़ने की आदत कर लेने पर मुस्तहिक अज़ाब। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो काम है कि उसका करना सवाब और ना करना अगरचे अदातन हो इताब नहीं, मगर शरन ना पसंद हो। सवाल, मुस्तहब और मुबाह किसे कहते हैं? जवाब, मुस्तहब वो काम है कि जिसका करना सवाब और ना करना पर कुछ गुनाह नहीं, और मुबाह वो काम है कि जिसका करना और ना करना बराबर हो। सवाल, हराम और मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं? जवाब, हराम वो काम है कि जिसका एक बार भी जानबूझकर करना सख्त गुनाह है और उससे बचना फ़र्ज़ और सवाब है। और मकरूह तहरीमी वो काम है कि जिसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनहगार होता है, अगरचे उसका गुनाह हराम से कम है। सवाल, मकरूह तंज़ीही और खिलाफ़े औला किसे कहते हैं? जवाब, मकरूह तंज़ीही वो काम है कि जिसका करना शरीयत को पसंद ना हो और इससे बचना बेहतर और सवाब हो। और खिलाफ़े औला वो काम है कि जिसका ना करना बेहतर है और करना में कोई मुज़ायका और इताब नहीं। ऐसे ऐसे लफ्ज़ है ना जो हमने कभी बोले नहीं, सुने नहीं, एकदम मतलब अरबी वाले लफ्ज़ है, तो थोड़ा बोलने में वो होता है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, अच्छे से कोशिश जारी है। चलिए, नमाज के फ़राइज़ कितना? नमाज के फ़राइज़। सवाल, नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है? चलिए इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, बना लो दूसरी वीडियो। 8-9 मिनट का वीडियो ये हो गया है, एक दूसरी वीडियो नमाज के फ़राइज़, ठीक, इसलिए दूसरी वीडियो बनाते हैं। चलिए दूसरी वीडियो में आ जाइए आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम, तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, यहाँ पर हम अब जानेंगे अनवार शरीयत का हमारा चल रहा है 53 पेज पर नमाज के फ़राइज़, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है? जवाब, नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ है। ओके। पहला, क़यामत, दूसरा क़ीरत, तीसरा रुकू,
चौथा सजदा, पाँचवा क़दाए अखीरा, छठा खुरूज भी सुनूई नोट। बहरे शरीयत में नमाज के साथ साथ फ़राइज़ बयान किए गए हैं। पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा क़ियाम, तीसरा क़िरात, चौथा रुकू, पाँचवा सजदा, छठा क़दाए आखिरा, सातवां खुरूज भी सुनूई। सवाल, क़ियाम फ़र्ज़ है, इसका क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज अदा करना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने बगैर वज़ू बैठ कर नमाज पढ़ी तो ना हुई, खवा औरत हो या मर्द। हाँ, नफल नमाज बैठ कर पढ़ना जायज़ है। ठीक, नफल नमाज नमाज पढ़ना जायज़ है। नफल नमाज बैठ कर पढ़ना जायज़ है। चलो आगे। सवाल, क़िरात फ़र्ज़ है, इसका क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ की 2 रकात में और वित्र, सुन्नत और नफल की हर रकातों में कि कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने उनमें कुरान ना पढ़ा तो नमाज ना होगी। क्या ये पता था आपको? सवाल, कुरान मजीद आहिस्ता पढ़ने का अदना कम दर्जा क्या है? जवाब, आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि खुद सुने। अगर कदर आहिस्ता पढ़ना कि खुद ना सुना तो नमाज ना होगी। मतलब इतने आवाज़ में पढ़े कि हमारी आवाज़ हमारे कान तक पहुंच सके। ठीक है, अगर हमारी आवाज़ हमारे कान तक भी नहीं पहुंच रही है तो वो नमाज नहीं होगी। सवाल, बहरे शरीयत, रुकू का अदना दर्जा क्या है? जवाब, रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए और पूरा रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दे और सर पीठ के बराबर रखे, ऊंचा नीचा ना रखे। सवाल, सजदे की हकीकत क्या है? जवाब, पेशानी ज़मीन पर जमना सजदे की हकीकत है और पाँव की एक उंगली का पीठ ज़मीन से लगना शर्त है। और अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज ना हुई, बल्कि अगर सिर्फ उंगली की नाक ज़मीन से लगी जब भी नमाज ना हुई। सवाल, कितनी उंगलियों का पीठ ज़मीन से लगना वाजिब है? जवाब, दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पीठ ज़मीन से लगना वाजिब है। सवाल, क़दा-ए आखिरा का क्या मतलब है? जवाब, नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियातु व रसूलहु तक पढ़ने की मिक़दार तक बैठना फ़र्ज़ है। सवाल, खुरूज सी सुनो ई किसे कहते हैं? जवाब, क़दाए आखिरा के बाद कसरत मनाफिए नमाज कोई काम करने को खुरूज सी सुनोई कहते हैं, लेकिन सलाम के अलावा कोई दूसरा मुनाफी कसरत पाया गया तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। बहरे शरीयत, नमाज के वाजिबात। सवाल, नमाज में जो चीज़ें वाजिब है उन्हें बताए। जवाब, नमाज में ये चीज़ें वाजिब है। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ से अल्लाहु अकबर होना, अल्हम्दु पढ़ना, फ़र्ज़ की 2 पहली रकातों में, सुन्नत नफल और वित्र की हर रकात में अल्हम्दु के साथ सूरत या 3 छोटी आयत मिलाना, फ़र्ज़ नमाज में 2 पहली रकातों में क़िरात करना, अल्हम्दु का सूरत से पहले होना, हर रकात में सूरत से पहले एक ही बार अल्हम्दु पढ़ना, अल्हम्दु व सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासिल ना होना,
क़िरात के बाद फ़ौरन रुकू करना। सजदे में दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पीठ ज़मीन पर लगाना। दोनों सजदे के दरमियान कोई रुकन फासिल ना होना। तादील अरकान औमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। क़दाए उला में तशहद के बाद क़दाए उला में तशहद के बाद कुछ ना पढ़ना। हर क़दा में पूरा तशहद पढ़ना। लफ्ज़ अस्सलाम 2 बार कहना। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। तकबीर कुनूत ईदे की 6 ज़ायद। तकबीर ईदे में दूसरी रकात की तकबीर ई रुकू और उस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना। हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़िरात करना और गैर जहरी में आहिस्ता। हर वाजिब और फ़र्ज़ का उस की जगह पर होना। रुकू का हर रकात में एक ही बार होना और सुजूद का 2 ही बार होना। दूसरे से पहले कदम ना करना और 4 रकात वाली में तीसरी पर कदा ना होना। आयते सजदा पढ़ी तो सजदाए तिलावत करना और सहव हो तो सजदाए सहव करना। 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह की मिक़दार वक्फ़ा ना होना। इमाम जब क़िरात करे बुलंद आवाज़ से खवा आहिस्ता, उस वक्त मुक़्तदी का चुप रहना और सिवाय क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना। जी, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा हो चुका है। हमने अभी क्या पढ़ा? नमाज के वाजिबात, ठीक है, नमाज के वाजिबात हमने पढ़ा है। और अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो आप एक बार दोबारा वापस से सुन लीजिए, ठीक है, अच्छे से, तो समझ में काफ़ी चीज़ आ जाएगी। और अब इसके बाद का जो वीडियो है वो है नमाज की सुन्नतें, ठीक है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। दूसरे वीडियो में मिलिए वापस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना कुछ भी